नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने पिछले क्लास में वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था, कुछ हमारे मित्रों का कमेंट्स आया और उन्होंने फ़ोन के माध्यम से भी उन्होंने एक छोटा सा सजेशन दिया और हेल्प किया। तो उन्होंने बताया कि आपने वर्नियर कैलिपर किस मेटल का बना होता है, आप ये नहीं बताया हो, और वर्नियर कैलिपर का जो साइज होता है आपने नहीं बताया। तो आज हम बात करते हैं उसी वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड ही बात करेंगे। वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के बारे में जानेंगे और जो भी छोटा मोटा कमेंट आया है, कुछ लोगों का कुछ क्वेश्चन था, तो बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और उसके बारे में नॉलेज लेंगे। तो बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। तो पिछले क्लास में हमने यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया था, इसके पार्ट्स के बारे में बताया था। तो आज बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो होता है यह स्टेनलेस स्टील या इनवायर स्टील का बना होता है। अर्थात हमें इतना याद रखना है कि जो भी हमें टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं, जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं, ज़्यादातर वो स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर भी स्टेनलेस स्टील या वेनेडियम स्टील के बने होते हैं और जो इसका साइज होता है वह 150 mm होता है। जो इसका मेन स्केल है ना, उसके अनुसार ही वो उस पर अंकित होता है लास्ट में इसका लिस्ट काउंट, और जितना ये खुलता है वही इसका साइज होता है। 150 mm में मिलता है, 300 mm में मिलता है। ज़्यादातर वर्कशॉप में हम 150 mm या 300 mm वाला वर्नियर कैलिपर ही प्रयोग करते हैं। और आज बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के बारे में। मीट्रिक पद्धति में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो इसका सिद्धांत होता है, यह एक ही माप के दो स्केल मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। अर्थात मेन स्केल का 9 भाग वर्नियर स्केल के 10 भाग के बराबर होता है। अर्थात जब इसका हम लिस्ट काउंट निकालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि मेन स्केल का जो एक भाग होता है, वो 1 mm का है। तो वैसे ही 9 मेन वर्नियर स्केल के 10 भाग के बराबर, मतलब उसका 9वां लाइन मेन स्केल का 9वां लाइन वर्नियर स्केल के 10वें लाइन के साथ मैच हो जाती है। इसी तरह चलता रहता है। तो जब ये 9 और 10 के डिवीजन में बटे होते हैं, तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम बात करते हैं कि मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm। तो मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm है, जबकि वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल के 9 भाग और वर्नियर स्केल के 10 भाग बराबर हैं। तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान हो जाएगा 9/10। अब जो इसका लिस्ट काउंट होता है वह होता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर। तो मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 9/10 mm। तो 1 - 9/10 इज इक्वल टू 10 - 9/10। 10 - 9 1/10 इज इक्वल टू 0.1। अर्थात जब 9 और 10 का बंटवारा होता है तो इसका लिस्ट काउंट, इसका सबसे कम माप 1/10 अर्थात 0.1 mm। इसी प्रकार बात करते हैं जब मेन स्केल का 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर होंगे। बंटवारा विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिस्ट काउंट की बात करते हैं वर्नियर स्केल की, तो ये 24 और 25 वाला जो डिवीजन होता है इसके अनुसार इसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है, जो कि 0.02 mm आता है। तो मेन स्केल का 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर होगा। मेन स्केल के एक भाग का मान 1/2 mm है, मतलब मेन स्केल के एक भाग का मान आधा mm है।
मेन स्केल का 24 भाग जो है वह 12 mm होगा। ठीक है, मेन स्केल का एक भाग का मान 1/2 mm यानी 0.5 mm। मेन स्केल का 24 भाग 12 mm के बराबर है, जबकि वर्नियर स्केल का 25 भाग है। ठीक है, तो मेन स्केल के जो है 24 मेन स्केल है जो कि 12 mm के बराबर है। तो मेन स्केल डिवीजन जो है वो उसके एक भाग का मान कितना होगा? तो मेन स्केल डिवीजन के एक भाग का मान 1 mm। ठीक है, मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm, लेकिन जो मेन स्केल है वह 24 लाइनें हैं, वह 12 mm के बराबर है। तो फिर मेन स्केल के एक भाग का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 24 गुणे 1/2 मतलब 12 mm। तो अब मेन स्केल के एक भाग का मान कितना हो गया? 1 mm। मेन स्केल के एक भाग का मान 1/2 और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 12/25। मेन स्केल के एक भाग का मान आधा mm और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 12/25 mm। अब दोनों का अंतर मेन स्केल और वर्नियर स्केल, तो मेन स्केल 1/2 माइनस वर्नियर स्केल 12/25। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 0.02 mm निकल के आएगा। यही